ठोकरें मिलती हैं सफलता की राहों में। ठोकरें मिलती हैं सफलता की राहों में, ये तो हर कोई जानता है। ठोकरें मिलती हैं सफलता की राहों में, ये तो हर कोई जानता है, पर मंजिल सिर्फ उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। और आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए एक छोटा सा सहयोग देने के लिए मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके साथ जुड़ चुका हूं। ये हमारा द होम कमिंग चैप्टर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित चैप्टर से तीसरा सेशन होगा। इससे पहले मैंने 2 सेशन जो है अपने इसी चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर अपलोड कर दिया है। जिन प्यारे दोस्तों ने उन 2 सेशंस को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर उन सेशंस को देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है दोस्त, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन शुरू करते हैं। दोस्त, यहाँ तक जो है हमने कहाँ तक पढ़ा था, थोड़ा सा हम उसको एक बार उस चीज़ को हम अपनी याददाश्त को ताज़ा करेंगे। देखिए, हमने बताया था कि एक अजनबी जो है नाव से उतरता है और फटीक से जो है पूछता है कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। तो फटीक ऐसा जवाब देता है कि उसके लिए जान पाना असंभव होता है कि आखिर वो किधर बता रहा है। फिर वह पर जो है यात्री अजनबी उससे पूछता है तो फटीक कहता है जाओ और ख़ुद पता कर लो। और क्योंकि वह फटीक को माखन ने मारा होता है, उसके चेहरे को नोचा होता है, तो अपने चेहरे को गुस्से के साथ होता है, अपने आंसू को पोंछ करके जो एक नाव के किनारे बैठकर जो घास चबा रहा होता है। और ये इसके बाद जब वह जो है माखन जब उसे मारकर भाग जाता है तो अपनी माँ से जो है शिकायत करने के लिए माखन घर पहुंचता है। उस समय तक फटीक को चिंता लगी रहती है, कभी माँ जो है आएगी या किसी को भेजेगी या आज मेरी पिटाई होगी। इस चक्कर में जो है फटीक बहुत जो है कहीं ना कहीं परेशान था। उसी बीच वो अजनबी आके उससे वहाँ का एड्रेस पूछता है चक्रवर्ती लोग का, और वह उससे जो है कहता है जाओ और ख़ुद पता कर लो। इसके बाद वो बैठ कर फिर से जो है निरंतर घास चबाना शुरू कर देता है, घास को मुँह दांत से काटना शुरू कर देता है। तभी क्या होता है, देखिए यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था, वेयर गो एंड फाइंड आउट। फटीक ने कहा जाओ और ख़ुद पता कर लो, एंड कंटिन्यू च्यू द ग्रास बिफोर। उसके बाद फिर से जो है घास को दांत से काटने या चबाने में लगा रहा। ठीक है ना। अब इसी के आगे हमें यहाँ से पढ़ाना दोस्त, ठीक है। अब चलिए, तो बिल्कुल आप अपनी अपनी किताबें जो है खोल लीजिए, पेन हाथ में लेकर के जो है एक एक पॉइंट को समझते चलिए। आज का क्लास बहुत ही जानदार, मज़ेदार और शानदार होने वाला है। तो चलिए, आज आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि बट नाउ, लेकिन जो नाउ द सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम हाउस, लेकिन अब जो कह रहा है कि नौकर, बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन, अब जो नौकर घर से आया, कह रहा कि एंड टोल्ड फटीक मदर वांटेड हिम, उसने कहा कि फटीक की माँ उसे चाहती है, अर्थात फटीक की माँ जो है ने उसे बुलाया है। फटीक की माँ ने फटीक से बोला चलो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। फटीक जो है क्या कर दिया, फटीक रिफ्यूज टू मूव, रिफ्यूज मतलब होना मना करना, टू मूव मतलब होता है जाने से। फटीक ने जाने से इनकार कर दिया, जाने से मना कर दिया। कहा कि बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन तभी एक नौकर जो है घर से आता है, एंड टोल्ड द फटीक, और फटीक से कहता है कि फटीक हिज मदर वांट टू हिम, फटीक तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। तो फटीक रिफ्यूज टू मूव, और फटीक ने फिर क्या कर दिया, जाने से मना कर दिया। बट लेकिन द सर्वेंट, लेकिन इस समय जो वह नौकर था, वाज मास्टर ऑन ओकेजन, किसी करा इस क्षण मतलब इस ओकेजन, इस अवसर पर उसका मालिक
उसका जो है मालिक बना हुआ था, फटिक का मालिक बना हुआ था। अर्थात उसकी माँ ने उसे वो पावर सौंपी थी नौकर को कि जाओ, अगर ना आए तो उसे घसीटते हुए ले आना। तो इस समय जो है इस कुछ अवसर के लिए उसकी माँ के आदेश पर वो जो नौकर था उसका मालिक बना हुआ था। क्या बना हुआ था? मालिक। बट मतलब उसके पास चार्ज था, उसके पास इस समय जो है चार्ज मिल जाना नहीं कहते, चार्ज मिलने के बाद इंसान की पावर बढ़ जाती है। तो नौकर था, लेकिन फटिक की माँ के आदेशानुसार उसकी जो है करा कि मास्टर हिज ऑकेजन, उस अवसर पर उसका मालिक बन चुका था। ही टूक फटिक रफली, उसने फटिक को जो है जबरदस्ती रफली पकड़ा एंड कैरीड हिम किकिंग स्ट्रगलिंग, उससे जो है ले जाने लगा। वह किकिंग, फटिक लात मारता रह गया, किकिंग स्ट्रगलिंग करता रह गया। इम करा कि एंग्रली, गुस्से के साथ, रेज अत्यधिक गुस्से के साथ में जो है उससे छुड़ाने का जो है कोशिश करता रह गया। अर्थात उसे पकड़ कर जो है जब रफली नौकर जो है ले जा रहा था तो कैरीड हिम, उससे छूटने के लिए कह रहा कि किकिंग, फटिक लात मार रहा था, स्ट्रगलिंग और प्रयास कर रहा था, इंपोर्टेंट रेज, गुस्से में। व्हेन फटिक केम, जब फटिक आया, हिज मदर सा हिम, और उसकी माँ ने उसे देखा, सी कॉल्ड आउट एंग्रली, वह गुस्से से चिल्लाई, यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने दोबारा माखन को मारा। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर पर आया, हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने उसे देखा, सी कॉल्ड आउट एंग्रली, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली। क्या कहते हुए? सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुमने माखन को दोबारा मारा। तो फटिक एंसवर्ड, फटिक ने जवाब दिया, कहा कि इंडेंटली, मतलब गुस्से पूर्वक जवाब दिया, नो आई हैव नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया, अर्थात मैंने उसे नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट, तुमने, आप मतलब माँ, तुम्हें किसने ऐसा बताया, माँ आपको किसने बताया कि मैंने माखन को मारा। करा कि फटिक एंसवर्ड, फटिक ने जवाब दिया, नो नहीं, आई हैव नॉट टोल्ड, करा कि आई हैव नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने माखन को नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट, आपको ऐसा किसने बताया, आपको ऐसा किसने बताया। तो आगे देखिए, कह रहा है कि हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल मी लाई, फटिक मुझसे झूठ मत बोलो, फटिक मुझसे झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है, फटिक मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने जरूर मारा होगा माखन को, ऐसा उसकी माँ बोल रही है। तो फिर कह रहा कि फटिक सेड सडनली, फटिक ने सडनली अचानक कहा, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं, आई हैव नॉट, देखिएगा, फटिक ने कहा, फटिक सेड टू सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, आई हैव नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया। यू आस्क माखन, आप माखन से ही पूछ लीजिए, मैंने उसे नहीं मारा, आप माखन से ही पूछ सकती। बट माखन, लेकिन जो माखन था, थॉट, उसने सोचा, बेस्ट स्टिक हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, वह माखन जो है बेस्ट टू स्टिक, माखन ने समझा बहुत अच्छा होगा कि यह दिए वह अपने प्रीवियस स्टेटमेंट पर टिका रहे, पुराने कथन पर टिका रहे। पुराना कथन मतलब दोस्त, वो आया दौड़ा दौड़ा जब फटिक को मार करके तो घर पे भी रोने लगा, बोला फटिक ने मुझे बहुत मारा है, फटिक ने मुझे मारा है। तो यहीं आकर उसने अपनी माँ को बताया, तब उसकी माँ ने नौकर को भेजा तो फटिक को लेकर आया। तो फटिक आके बोला कि आप ही माखन से पूछ लीजिए, मैंने माखन को नहीं मारा। लेकिन माखन सोच रहा कि अगर मैं अपने प्रीवियस स्टेटमेंट पर टिका रहा तो फटिक की आज पिटाई हो जाएगी। मतलब माखन ने यह कहना उचित समझा कि हाँ, फटिक ने मुझे मारा है, तो इसलिए प्रीवियस स्टेटमेंट का मतलब पिछले कथन पे अडिग रहना। माखन कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ मम्मी, हाँ माता जी, कहा कि फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा है। माखन ने सीधे कहा कि हाँ माता जी, हाँ माँ, फटिक ने मुझे क्या किया है, मारा है। क्योंकि फटिक ने मारा भी नहीं था, माखन तो उल्टा उसे मार के भाग आया था। लेकिन फिर भी दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, तो फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सल्टेड, फटिक का जो पेशेंस था, धैर्य था, पहले से ही वह खत्म था, पहले से ही उसका धैर्य क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस इनजस्टिस मतलब अन्याय को सहन नहीं कर पाया। ही कुड नॉट हियर, वह नहीं सुन पाया, दिस इनजस्टिस, जो उसने अन्याय रूपी शब्द बोला, किसने,
माखन ने उसे फटीक सहन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मारा तो माखन ने था, लेकिन उल्टा आके बोल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहते हैं ना, तो वहीं जो है माखन सीधे आके कह रहा माँ से, नहीं माँ, फटीक ने मुझे मारा। ही रश्ड माखन, वह माखन की तरफ दौड़ पड़ा, एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लो, और हैमर्ड हिम विथ ब्लो, और उसे तेज तेज मारने लगा। विथ ब्लो मतलब होता अपने घूंसे से, अपने घूंसे से तेज तेज प्रहार करने लगा माखन के ऊपर। टेक दैट, इसको देखिए, टेक दैट का मतलब ये ले, अर्थात जैसे जब घूंसा मारते, घूंसा मार के ये ले, तो कह रहा टेक दैट, ये ले। ही कैरिड में चिल्लाया, एंड दैट, ये भी ले, एंड दैट, ये भी ले, फॉर टेलिंग लाइज, टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए, ये ले मतलब मार रहा है एक घूंसा, ये ले। कैरिड कह रहा कि ही क्राइड में चिल्ला रहा था, ये भी ले और ये भी ले, फॉर द टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए ये सारे घूंसे ले। हिज मदर टूक माखन्स साइड, उसकी माँ ने टूक माखन साइड, माखन को एक तरफ हटाया, इन अ मोमेंट, उसी क्षण, एंड पुल्ड फटीक अवे, फटीक को पीछे खींची, एंड बीटिंग हिम विथ हैंड्स, और उसे अपने हाथों से पीटने लगी। कह रहा है कि जो फटीक की माँ थी, कह रहा कि हिज मदर टूक माखन साइड, दो भाइयों के बीच की लड़ाई हो रही है, घमासान लड़ाई। तो कह रहा है कि हिज मदर, उसकी जो माँ थी, टूक माखन, माखन को आ साइड, एक तरफ हटाई, उस मोमेंट, उसी क्षण, पुल्ड फटीक, उसने फटीक को अवे खींचा, एंड बीटिंग हिम विथ द हैंड्स, उसे अपने हाथ से पीटने लगी। व्हेन फटीक, करा कि पुश्ड हर असाइड, जब फटीक एक तरफ जो है, तब फटीक को पीटते हुए, असाइड मतलब एक तरफ ढकेल दिया, उसकी माँ ने फटीक को पीटते हुए एक तरफ ढकेल दिया, एंड शाउटेड आउट, और वह चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलन, मतलब छोटे जो है गद्दार, छोटे पापी, करा कि वुड यू हिट योर ऑन मदर, क्या अब तू अपनी माँ को मारेगा? मतलब तेरा गुस्सा इतना बढ़ गया है कि क्या तू अब अपनी माँ को भी मारेगा? ये प्रश्न है यहाँ पर। करा कि हिज मदर टूक माखन असाइड, उसकी माँ ने माखन को एक तरफ हटाया, आ मोमेंट, उसी क्षण, पुल्ड फटीक अवे, और फटीक को पीछे खींचा, एंड बीटिंग हिम, उसे पीटते हुए हैंड्स, हाथों से, व्हेन फटीक पुश्ड हर असाइड, फटीक को एक तरफ कर दिया, एंड शाउटेड, और चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलन, छोटे पापी, वुड यू हिट योर ऑन मदर, क्या तू अब अपनी माँ को मारेगा? अब देखिए, इट वॉज जस्ट अ क्रिटिकल जंक्शन, यह एक बहुत ही क्रिटिकल, मतलब होता है यह एक बहुत ही जटिल मोड़ था, या यह एक बहुत ही जटिल या गुस्से वाला मोड़ था। कहा कि दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, तभी वह जो है ग्रे हेयर्ड मतलब होता है कि तभी वह भूरे बालों वाला स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अराइव्ड मतलब आ पहुंचा। कौन सा अजनबी? जो वहां नाव से उतरा था, जिसने फटीक से पता पूछा था, और फटीक ने कहा था जाओ और खुद पूछ लो। इट वाज अ क्रिटिकल जंक्शन, यह एक जटिल मोड़ था जो है उन सबके लड़ाई का। करा कि द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, तभी जो है वह ग्रे हेयर्ड मतलब होता भूरे बालों वाला अजनबी वहां पर आ गया। कहाँ पर? फटीक के घर पर। आगे देखिए, ही आस्क्ड व्हाट सम मैटर वाज, उसने पूछा यहाँ क्या हो रहा था। उस अजनबी ने पूछा यहाँ क्या हो रहा था। फटीक लुक्ड, कहा कि शिपिश एंड असेम्ड, फटीक ने उसे देखते ही दब गया और शर्मा गया। क्यों? अपने ऊपर उसे शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने पता पूछा था, फटीक ने उसे कहा था जाओ खुद खोज लो, मुझे नहीं पता। क्योंकि वह क्या था, उस समय फटीक बहुत गुस्से में था। तो कह रहा कि वह अजनबी पूछा, ही आस्क्ड व्हाट वाज मैटर वाज, कह रहा कि व्हाट ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा क्या मामला था, क्या हुआ था। तो फटीक लुक्ड स्लिपिश, क्या कि शिपिश, फटीक ने उसे दब्बू की तरह देखा, सर मतलब अपनी नजरों को झुका कर देखा, मतलब जैसे उसे छुपने का प्रयास कराओ, एंड असेम्ड, और झेप गया मतलब होता शर्मा गया। ठीक है ना दोस्तों? अब कह रहा है कि बट व्हेन इज मदर, लेकिन जब उसकी माँ, व्हेन इज मदर स्टेप्ड बैक, जब उसकी माँ ने अपने कदमों को पीछे हटाया, एंड लुक द स्ट्रेंजर्स, और जब उस अजनबी को देखा, हर एंगर वाज, उसका जो गुस्सा था, चेंज टू सरप्राइज मतलब होता आश्चर्य में बदल गया। क्योंकि उसकी माँ ने जब उस अजनबी को देखा तो अपने कदम को जब पीछे हटाया, तो उसकी माँ का जो गुस्सा था वो किस में बदल गया? सरप्राइज मतलब आश्चर्य में बदल गया। क्या? क्यों? कह रहा कि
सरप्राइज में फॉर द रिकग्नाइज हर ब्रदर, वह अपने भाई को पहचान गए थे। अर्थात वो जो अजनबी आया था वह जो है उसकी माँ का भाई, अर्थात फटीक का जो है बड़ा, फटीक का मामा था, फटीक का मामा था वह। जो कभी आया नहीं था घर पर, तो फटीक उसे पहचान नहीं पाया, इसलिए फटीक गुस्से में था, तो उसने कह दिया जाओ और कहीं से पता कर लो, मुझे नहीं पता चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। तो बट वेन इज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ ने अपने कदमों को पीछे हटाया, लुक्ड द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखा, हर एंगर, उसका जो गुस्सा था, वाज चेंज सरप्राइज, मतलब होता है सरप्राइज, मतलब आश्चर्य में बदल गया। फॉर सी रिकोगनाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान चुकी थी। एंड क्राइड, और वह चिल्लाई, वाई दादा। देखिए भाई, कलकत्ता में जो है बड़े भैया को दादा कहते हैं, तो यहाँ पर ये सब ये जो है मतलब कलकत्ता के रहने वाली थी, इसलिए इन्होंने कहा वाई दादा, अरे दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप मतलब आप कब आए, आप कहाँ से चले आ रहे हैं, या आप कब आए। लोग कहते हैं ना आप कब आए, हमने तो आपको देखा नहीं, ऐसे कि लोग बोलते हैं, तो आप कब आए। एज सी सेड दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों को कहते हुए सी बोब्ड ग्राउंड, वह जमीन की तरफ झुकी। एंड टच द फीट हर ब्रदर, उसने अपने भाई का पैर क्या कर लिया, छू लिया, क्योंकि उससे बड़े थे ना। तो वही कह रहा कि एज सी सेड दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों को कहने के साथ साथ करा कि सी बोब्ड एंड ग्राउंड, वह जमीन की तरफ झुकी। एंड टच द फीट, और उनके पैरों को क्या कर लिया, छू लिया। हर ब्रदर, अब परिचय बता रहा है कि उसका जो भाई था, अर्थात फटीक की माँ का जो भाई था, अर्थात फटीक का मामा, करा कि हैड गॉन अवे सून आफ्टर द मैरिड, मतलब होता है कि अपनी बहन की शादी कर बहुत जल्दी करके उसका जो भाई था चला गया था। हैड स्टार्टेड बिजनेस, अपना व्यापार शुरू करने के लिए बम्बई में वह अपना व्यापार शुरू करने के लिए, यानी अपने बहन की जल्दी शादी करके उसका भाई जो है कहाँ चला गया था। कह रहा कि देखिए, हर ब्रदर्स, उसका जो भाई था गॉन अवे, चला गया था, सून आफ्टर मैरिड, मतलब होता है अपनी बहन की शादी के तुरंत बाद। हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, मुंबई में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए चला गया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, मतलब होता है कि उसकी बहन का पति भी मर गया, अर्थात फटीक का पिता जो है मर गया। वाइल ही वाज इन बॉम्बे, तब वह बॉम्बे में ही था। तब जो है फटीक का मामा कहाँ पर था, बॉम्बे में, तब फटीक का मामा बॉम्बे में ही था। बिशंबर, उसके अब देखिए नाम ले रहा है, उसके मामा का नाम है बिशंबर। बिशंबर हैड नाउ केम बैक कलकत्ता, अब बिशंबर कलकत्ता आया था। एंड हैड वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट, तब वह इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना शुरू कर दिया, इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। अब वह कलकत्ता आया था, अपनी बहन के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। ही हैड देन हैस्टन सी, वह किसी प्रकार से सी हर सून फाउंड सी वाज, वह किसी प्रकार से उन्हें पाना चाहता था। सून ही फाउंड वेयर सी वाज, कि वे लोग कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं। तात्पर्य ये है कि अपने बहन की शादी करके जो फटीक का मामा था वो चला गया था मुंबई में व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए। और जब वह मुंबई से लौटा, जब वह मुंबई में ही था, अपने व्यापार में लगा हुआ था, उसी वक्त जो है फटीक के जो है पिताजी गुजर गए। हालांकि उस समय इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे कि सूचना दी जाए, लेकिन उस समय भी वह दिसंबर नहीं आ पाया। लेकिन अब जब वह जो है थोड़ा सा उसे अपने बहन और उसके बच्चों के बारे में ख्याल आया, तो वह उन्हें ढूंढते हुए जो है इधर उधर इंक्वायरी ढूंढते हुए जो है यहाँ तक आया था। ही हैड हेस्टन टू सी, वह उसे देखना चाहता था। सून फॉन्ड सी वाज, और जल्द ही पाना चाहता था कि वे लोग कहाँ पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए तो वीडियो बोरिंग होती है। और मैं उम्मीद करता हूं जो इस चैनल पर नए दोस्त होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे पुराने दोस्त जो इस चैनल का हिस्सा बन चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और साथ ही साथ प्यार भरे अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, ताकि मैं उससे प्रभावित होकर के जो है आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूं। तब तक चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।
बाय बाय। जय हिंद।